अजय जैन जी, अमेरिका से ज्यादा इस बात का लाजमी है कि किसी को अनुभव नहीं कि हिंसा को आप जोर जबरदस्ती से खत्म नहीं कर सकते हैं। युद्ध एक बार अगर शुरू हो गया है तो इस और पुतिन पर कोई असर नहीं दिख रहा है तो फिर शायद थोड़ा सा रास्ता भी बदलने की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, यह डर है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में कि हो सकता है कि कहीं केमिकल वेपन यूज न हो जाए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए क्या दूसरे हथियारों से ही रास्ता निकलेगा? अगर जेलेंस्की कहते हैं मैं मिलने के लिए तैयार हूं, तो पुतिन को कौन राजी करे कि वो भी आए और आमने सामने की बात हो? बिल्कुल श्वेता जी, ये वार अब किस तरफ जा रहा है इसका कहना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये देखिए देयर आर कपल ऑफ थिंग्स हैपनिंग। एक विजिबल वार है जहां पे हम यूक्रेन का डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, बट एक इनविजिबल वार भी चल रहा है जो वार ऑन इकोनॉमी है। जो रशिया का रूबल हैज क्रैश बाय 30%, उसके स्टॉक मार्केट हैज क्रॉस बाय डाउन बाय 40%, उसकी जो वीजा मास्टर कार्ड सारे वहां से निकल चुके हैं, अमेरिकन कंपनियां वहां से निकल चुकी है। जो इसके अलावा उनके रशियन बैंक और एसेट्स जो है फ्रोजन इन मेनी कंट्रीज, उनके प्लेन्स कहीं पर लैंड नहीं कर सकती है मोस्ट ऑफ नेटो कंट्रीज में। उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज को फंड करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। देयर इज अ न्यू एनर्जी ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है, जहाँ की अभी जो ये मीटिंग्स होंगी उसमें ये भी होगा कि रशिया जो यूरोपियन देशों की जो डिपेंडेंसी है रशियन गैस और एनर्जी के ऊपर, उसको रिड्यूस करके एलएनजी जो है यूएस से जाए या बाकी कंट्रीज से सप्लाई हो, उसको इमीडिएटली हो और रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी हो। तो रशिया का जो ऑयल और गैस है, फिर जो दो खरीदार मेजर बचेंगे वो चाइना और इंडिया बचेगा जो हो। तो ये पूरा न्यू ऑर्डर इनविजिबली जो एस्टैब्लिश हो रहा है, रशिया को जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एब्सोल्युटली राइट कि इसमें रशिया इज ऑन अ वेरी लूजर एंड। और उस कारण अगर वो केमिकल वॉरफेयर की तरफ जाता है या और मोर डिस्ट्रक्शन की जाता है बिफोर द पीस प्रोसेस बिगिंस, दिस हैज टू बी वॉच्ड। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जनरल दयाल, क्या वो केमिकल वेपन्स की तरफ जा सकता है? क्या आपको लग रहा है रूस को देखकर कि वो थोड़ा सा उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है? क्या एक युद्ध के नतीजे के लिए, और अगर केमिकल वेपन वो इस्तेमाल करता है तो उससे नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि वो तो पूरी की पूरी तबाही हो जाएगी। देखिए श्वेता, मैं बार बार कह चुका हूं और मैं यहां रशिया का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना यह है, मेरा अध्ययन यह है, रशिया इंटरनेशनल ट्रीटीज को बहुत सिंसियरली फॉलो करता है और उनको वायलेट नहीं करता। दूसरा, रशिया बिल्कुल अभी उसके पास कन्वेंशनल वेपन्स की जो माइट है वो ही नहीं इस्तेमाल की उसने, तो ये केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, ये सब एक ढौंसला है रशिया को बदनाम करने के लिए, पुतिन को और आइसोलेट करने के लिए। लेकिन जो ये बार बार प्रतिबंध लगा रहे हैं रशिया पर, उससे उसकी भी तो पॉपुलेशन साथ होगी। अगर लड़ाई से जेलेंस्की लीडर बन सकता है और उसकी पॉपुलेशन साथ हो सकती है, तो प्रतिबंधों से पुतिन कितना बड़ा रशिया में लीडर बनेगा ये लोग नहीं सोच सकते। इनको कम्युनिस्ट जो साइक है रशियन लोगों की वो नहीं मालूम। रशिया 1998 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ये सब कंपनी चली गई थी, उसके शेयर 200, उसका रूबल 200% गिरा था। 6 के बजाय वो जो है 100 रुपए में नहीं मिल रहा था, मतलब डॉलर। वहां ये लोग हालात देख चुके हैं। असलियत ये है कि वेस्ट इसमें, देखिए अभी सिवाज कह रहे थे मेरे दोस्त कि इनको इतने बिलियन डॉलर्स का ऑर्डर चला गया। डॉलर्स के ऑर्डर नहीं, हर एक डिफेंस कंपनी का 30 से 35% शेयर वैल्यू बढ़ गया पिछले 1 महीने में। ये लोग इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कोई फ्रस्ट्रेशन है रशिया में। और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों? अगर रशिया इतना क्रिमिनल होता तो दुनिया के 3 प्राइम मिनिस्टर वॉर जोन में कीव में जाके और मीटिंग करके वापस आते। कैसी बातें कर रहे हैं लोग बात? आज तक कीव के किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल किसी सेंटर को डिस्ट्रॉय किया है? खार्किव को किया, मारियोपोल को किया? मैं एक तस्वीर दिखा दो वेस्ट मुझे, मैं चैलेंज देता हूं, एक तस्वीर दिखा। ये मिलिट्री हार्डवेयर पर स्ट्राइक हो रही है, कैलिब्रेटेड स्ट्राइक हो रही है। यस, ये कुछ प्रॉब्लम थे रशिया को, रशिया ने शायद इतनी डिले लाइंस नहीं सोची होंगी, लेकिन जब तक पॉपुलेशन यूक्रेन की, मैं श्वेता एक बात कहना चाहता हूं सिर्फ, जब तक पॉपुलेशन यूक्रेन की ये महसूस नहीं करेगी कि हमारा प्रेसिडेंट हमें जो है तबाह की ओर ले जा रहा है और वो उसमें आवाज नहीं उठेगी, जब तक मिलिट्री एम हासिल करके भी रशिया को कुछ नहीं मिलेगा। तो रशिया के मिलिट्री एम स्पष्ट है। रशिया तो बिल्कुल डॉनबास रीजन को सेफ्टी चाहता है, रशिया क्रीमिया के साथ रोड रूट चाहता है, वो ये हासिल कर सकता है। अभी तो रशिया ने
40% स्ट्रेंथ रशिया के पास। आज रशिया को ना नाटो से खतरा है, ये बात सही ना है कि जिस चाइना तरह से के खतरा है, हथियारों का ना इस्तेमाल ईस्ट से रूस खतरा कर रहा है, सुनो, वो उसके ना सबसे ईस्ट से उन्नत खतरा। हथियार भी नहीं है। लेकिन लोगों में, लोग तो छोड़ छोड़ कर निकल रहे हैं, तो उसमें लोगों का आक्रोश और उस तरीके से नजर आना, या अपने राष्ट्रपति से ये कहना। जी रामेश्वर जी, ये समझाइए कि जेलेंस्की मिलना चाहते हैं पुतिन से। आपको लगता है दोनों लीडर्स की आमने सामने की मुलाकात संभव हो पाएगी जब तक ये युद्ध चल रहा है? श्वेता जी, ऐसा ऐसा संभव नहीं है जब तक कुछ मुद्दों पर जो जो इनके जो है जो लोग मीटिंग हो रही है, इसमें कुछ समझौते नहीं हो जाते, किसी एक मोड़ पर नहीं आ जाते, तो दो प्रेसिडेंट नहीं मिल सकते। किस लिए मिलेंगे? तो कुछ इंडिकेशन तो होनी चाहिए कि ये हमारी शर्तें थी और इस पर हम बात करने को तैयार हैं। जब ये उन शर्तों पर बात ही नहीं करनी है, दो प्रेसिडेंट कैसे मिलेंगे? पुतिन कैसे मिल सकते हैं जेलेंस्की से? तो अभी तो इम्पॉसिबल है कि ये दो लीडर एक साथ बैठ सकते हैं। और दूसरा, पूरी दुनिया का जो दुनिया में अमेरिका और नाटो पे है कि ये लोग न मिले। और ये बिल्कुल सही हमारे जो वक्ता है वो बता रहे हैं कि ये केवल एक बिजनेस है और ये वार जो है रशिया को तोड़ने के लिए है। सैंक्शन लगाते रहो, लड़ाई में जितने दिन तक हो सके तो खींचते रहो और जिससे रशिया बर्बाद हो जाए। लेकिन बिल्कुल जब भी कोई कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी देश पर, तो जनता यूनाइट हो जाती है, एक साथ हो जाती है। बिल्कुल दयाल जी ने कहा कि देखिए 98, 2008, 14 में देखिए क्या हालत थी, आज रशिया फिर वहां से उभर आया। तो इनकी जनता को, सरकार को इससे कोई डर नहीं है। प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन ये लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखिए, ये लोग कष्ट सह सकते हैं, प्रॉब्लम सह सकते हैं, इसके लिए तैयार हैं। तो इसलिए इनके इनके सरकार पर, यहाँ पर गीता मोहन जी हैं, वो जरूर आपको बताएंगी कि देखिए मॉस्को में तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ कोई वार हो रही, कुछ हो रहा है। एक रूटीन वो चल रहा है, सारे शॉप में लोग घूम रहे हैं, पार्क में लोग घूम रहे हैं, तो वो आपको जरूर दिखाएंगी। और क्योंकि आपकी करस्पॉन्डेंट है, उनके ज्यादा ऑथेंटिक वो होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो अलग उसका लगता है।